ओम सभी को नमस्ते। ओम का उच्चारण न्याय दर्शन के 122वीं कक्षा दूसरे अध्याय के प्रथम आहनिक के 42वें सूत्र को लेकर के हम विचार कर रहे हैं। वर्तमान काल को लेकर के चर्चा हो रही है। प्रश्नकर्ता वर्तमान काल को स्वीकार नहीं करता है, तो सिद्धांती ने स्पष्ट किया है यदि वर्तमान काल को नहीं मानोगे तो भूत और भविष्यत की भी सिद्धि नहीं हो पाएगी। क्योंकि वर्तमान की अपेक्षा से ही भूत और भविष्यत की सिद्धि होती है, ये पीछे बताया। आगे जो कहा जा रहा है कि बातचीत के प्रसंग में वो ये कहता है कि वर्तमान को मानने की कोई आवश्यकता नहीं है, तो भूत भविष्यत की सिद्धि कैसे करोगे? तो एक दूसरे की अपेक्षा से सिद्ध हो जाएंगे। यानी भूत जो है भविष्यत की अपेक्षा से और भविष्यत भूत की अपेक्षा से, ऐसा वो कहना चाहता है। तो ये प्रसंग चल रहा है यहाँ पर। तो आइए पृष्ठ संख्या 94 है। यच्च मन्येता, यहाँ से दोबारा आपको देखना है, दूसरा अनुच्छेद है। अरस्व दीर्घयोः स्थल निम्नयोः छाया आतपयोश्च यथा इतरेतर अपेक्षया सिद्धि एवं अतीत अनागतयोः इति। प्रश्नकर्ता कहता है यच्च मन्येता, जो आप ये मानते हो कि अरस्सु और दीर्घ, छोटा और बड़ा, आप मानते ही हो अरस्व की अपेक्षा दीर्घ है, दीर्घ की अपेक्षा अरस्व है। स्थल निम्नयोः, ऊपर और नीचा, ऊपर का स्थान और नीचे का स्थान, ये भी आप मानते हो एक दूसरे की अपेक्षा से। छाया आतपयोश्च, छाया जो है, छाया और धूप, धूप की अपेक्षा छाया और छाया की अपेक्षा धूप। तो यथा, जैसे इन सब चीजों में इतरेतर अपेक्षया सिद्धि, एक दूसरे की अपेक्षा से सिद्धि होती है, इन सब की सिद्धि होती है, एवं इसी प्रकार से अतीत अनागतयोः सिद्धि, अतीत और अनागतयों की भी सिद्धि हो जाएगी। इति, ऐसा अगर हम कहे, ये प्रश्नकर्ता कहता है, अगर हम इन सब वस्तुओं की सिद्धि के समान अतीत अनागत की भी सिद्धि होती है, यदि ऐसा हम कहे तो कहते तन न उपपद्यते। सिद्धांती कहते नहीं, ये आपकी बात सिद्ध नहीं हो पाई। क्यों? विशेष हेतु अभावात, विशेष हेतु ना होने के कारण से। हम नहीं मानते कि अरस्व दीर्घ की अपेक्षा से या दीर्घ अरस्व की अपेक्षा से सिद्ध होती है, ना ही ऊपर नीचे की अपेक्षा या नीचे ऊपर की अपेक्षा सिद्ध होती है, ना छाया और आतप एक दूसरे की अपेक्षा, ये कोई एक दूसरे की अपेक्षा से सिद्ध नहीं हो सकती, हम नहीं मानते। ठीक उसी प्रकार अतीत अनागत भी एक दूसरे की अपेक्षा से सिद्ध नहीं होंगे। क्यों? विशेष हेतु अभावात, आपके पास कोई विशेष हेतु है ही नहीं है।
हाँ, हम इसका विपरीत दृष्टांत दे सकते हैं। सिद्धांती कह रहे हैं आपने ये जो अरस्सु दीर्घ का दृष्टांत दिया है, स्थल निम्न, निम्न स्थल उच्च स्थल का जो उदाहरण दिया आपने, धूप और छाया का जो उदाहरण दिया, इसका हम प्रतिदृष्टांत भी दे सकते हैं, इसका विरोधी दृष्टांत भी दे सकते हैं। दृष्टांतवत् प्रतिदृष्टांतो अपि प्रसज्यते। आपने ये जो दृष्टांत दिया है इसका विरोधी दृष्टांत हम भी दे सकते हैं। केवल दृष्टांत देने से बात थोड़ी बनेगी। आपने दृष्टांत देंगे तो हम भी देंगे। देखो हम देते हैं, यथा रूप स्पर्शौ गंध रसौ न इतरेतर अपेक्षा सिद्ध्यता। रूप स्पर्श गंध रस ये एक दूसरे की अपेक्षा से सिद्ध नहीं होंगे। हम ये भी उदाहरण दे सकते हैं। एवं अतीत अनागतौ इति, जैसे रूप और स्पर्श गंध और रस ये एक दूसरे की अपेक्षा से सिद्ध नहीं होते हैं, वैसे अतीत अनागत भी एक दूसरे की अपेक्षा से सिद्ध नहीं होते हैं। आपने उदाहरण दिया तो हमने भी उदाहरण दिया। अब दोनों उदाहरण जो है बिना हेतु के हैं। आप देते रहो, फिर आप वो एक उदाहरण दो, मैं भी एक उदाहरण दे दूंगा, फिर आप भी एक बात कहोगे, मैं भी एक बात कहो। यही तो करते रहते पति पत्नी आपस में, गुरु शिष्य आपस में, या सास बहू आपस में, या देवर देवरानी, जेठ जेठानी, या कोई भी एक दूसरे को ऐसे बोलते रहते हैं और विशेष हेतु देते नहीं है, और बात बढ़ती जाती है। परेशान होकर के बाद में रुक जाएंगे कोई ना कोई। तो विशेष हेतु के बिना आप दृष्टांत दोगे तो हम भी दृष्टांत दे रहे हैं। न इतरेतर अपेक्षा कस्यचित सिद्धिरिति, इसलिए एक दूसरे की अपेक्षा किसी की भी सिद्धि नहीं हो सकती। इस बात को समझ लो। यस्मात् एक अभावे अन्यतर अभावात् उभय अभावः, क्योंकि जब एक की सिद्धि आप कर ही नहीं पा रहे हो तो दूसरे की भी सिद्धि नहीं होगी। जब दोनों असिद्ध हो जाएंगे तो दोनों चले जाएंगे, दोनों का अभाव होगा। एक को सिद्ध करने के चक्कर में आप दोनों को असिद्ध कर बैठोगे। अरस्सु को सिद्ध करने के चक्कर में आप दीर्घ का उदाहरण दोगे तो अरस्सु भी सिद्ध नहीं हो पाएगा, दीर्घ भी सिद्ध नहीं हो पाएगा। क्योंकि जिसको आप सिद्ध करना चाहते हो, इसका मतलब समझ लीजिएगा, जब आप किसी को सिद्ध करना चाहते हो इसका मतलब वो सिद्ध नहीं है, तभी तो सिद्ध करना चाहोगे ना। ये स्पष्ट हो गए ना। अब अरस्सु को सिद्ध करने के लिए दीर्घ का उदाहरण दोगे तो फिर दीर्घ को सिद्ध करने के लिए किसको उदाहरण दोगे? अरस्सु का दोगे, तो दोनों असिद्ध है ना। तो कैसे आप उदाहरण दे सकते हो, कैसे बता सकते हो अरस्सु को सिद्ध करने के लिए दीर्घ कैसे, छोटे को सिद्ध करने के लिए बड़े को कैसे ला सकते हो? वो भी असिद्ध है। अभी तो हम उस पर प्रश्न कर रहे हैं ना, इसको आपने बड़ा कैसे बोला, इसको आपने छोटा कैसे बोला। इसका मतलब ये भी सिद्ध नहीं है, ये भी सिद्ध नहीं है, दोनों असिद्ध है। नहीं जी, इसको देखो तो इसको देख करके पता लग रहा है ना ये छोटा है, ऐसे ही तो कहोगे आप। इसकी अपेक्षा से इसको छोटा दिखा रहे हो, ठीक है रे ना। अब इसका मतलब इसको सिद्ध मान रहे हो, ये भी तो सिद्ध नहीं है। अब हम पूछे ये बड़ा किस आधार पर है, तो आप कहोगे इसके आधार पर है। जब ये सिद्धि नहीं था तो इसको कैसा आधार बना रहे आप? अब ये भी सिद्ध नहीं था तो इसको कैसा आधार बना रहे हैं आप? बात को पकड़ने का प्रयत्न करना। बात को ना समझने से कई बार आदमी परेशान होता रहता है। जब इसको सिद्ध करना चाह रहे हैं इसका मतलब ये असिद्ध है, और जब इसको सिद्ध करना चाह रहे हैं तो ये भी असिद्ध है, दोनों असिद्ध है। तो आप एक दूसरे को कैसे कारण बताओगे? आप असिद्ध से कैसे सिद्ध करवाओगे? पहले अपना अस्तित्व तो आपने
रखा ही नहीं है, अपने को तो खड़ा किया नहीं है, अब दूसरे को कैसे खड़ा करोगे? पहले आप तो खड़े हो जाओ, आप अपने पांव पर तो खड़े हो जाओ। तो दोनों असिद्ध है। तो अरस्सु दीर्घ भी असिद्ध है, ऊपर नीचे भी असिद्ध है, छाया आता भी दोनों असिद्ध है। तो ऐसे अतीत अनागत भी असिद्ध है। तो यही कहना चाह रहे हैं, यस्माद् एक अभावे, एक की असिद्धि हो जाने पर अन्यतर अभावात, दूसरे की भी असिद्धि हो जाएगी। तो इस तरह उभय अभावा, दोनों ही अभाव रहेंगे, अर्थात दोनों की असिद्धि हो जाएगी। यदि एकस्य अन्यतर अपेक्षा सिद्धि, यदि एक को दूसरे से सिद्ध करना चाहते हो, अन्यतरस्य इदानीम किम अपेक्षा, फिर उस दूसरे को कैसे सिद्ध करोगे? शब्दार्थों को देखिएगा। यदि एकस्य अन्यतर अपेक्षा सिद्धि, एकस्य का मतलब है जिस एक को अन्यतर अपेक्षा, अन्यतर का मतलब है दूसरे की अपेक्षा से, एक को दूसरे की अपेक्षा से सिद्ध करना चाह रहे हो, तो अन्यतरस्य अर्थात उस दूसरे को इदानीम अब किम अपेक्षा, किसकी अपेक्षा से सिद्ध करोगे? यदि अन्यतरस्य एकापेक्षा, यदि अन्यतरस्य अर्थात उस दूसरे को पहले वाले की अपेक्षा से सिद्ध मानते हो, तो एकस्य इदानीम किम अपेक्षा, फिर उस पहले वाले को किससे सिद्ध करोगे? एवं एकस्य अभावे, एक के असिद्ध होने पर अन्यतरत न सिद्ध्यति, दूसरा भी सिद्ध नहीं हो पाता। इससे उभय अभावा प्रसज्यते, दोनों ही असिद्ध माने जाएंगे। इस तरह आप सिद्ध नहीं कर पाओगे। अब मेरी ओर देखिएगा, ये आप लोगों को समझ में आ रहा है? छोटे को बड़े से और बड़े को छोटे से सिद्ध नहीं कर सकते हो, ये बात पकड़ में आ गई सबको? क्योंकि जब आप सिद्ध करने के लिए चलोगे तो दिमाग में बिठाओ दोनों असिद्ध है। जब दोनों असिद्ध है तो एक दूसरे की अपेक्षा से सिद्ध कैसे करोगे? अच्छा, मैं आपको ऐसा नहीं समझ में आएगा। मैं दो लोगों को खड़ा करता हूं। एक बड़ा आदमी है, दाढ़ी मूछ है उसके, थोड़ा थोड़ा सफ़ेद भी हो रहे हैं, दाढ़ी मूछ वाला है, और एक 12वीं कक्षा में पढ़ने वाले एक लड़का है। दोनों को खड़ा कर दिया। ये किसका बेटा है? इसका बेटा है। पिता कौन है इसका? ये। पुत्र कौन है? ये। आपको पता है क्या? ये इसका पिता, ये इसका पुत्र है। आपको पता है? कोई दूसरे को भी तो मैं खड़ा कर सकता हूं ना, दूसरे को भी खड़ा कर सकता हूं ना वहां पर। इसका मतलब ये हुआ है, ना तो आपको सिद्ध है कि ये पिता है, और ना ये सिद्ध है ये पुत्र है, दोनों ही असिद्ध हो गए ना। अब कैसे सिद्ध करोगे आप? ऐसा नहीं कर सकते। तो ऐसे ही जब किसी को आप छोटा बता रहे हो, तो उस छोटे को सिद्ध करने के लिए आपको लाना पड़ेगा किसी को, और जिसको ला रहे हो वो, उसको आप बड़ा कह रहे हो, वो बड़ा भी पहले सिद्ध करो उसको बड़ा है, वो भी सिद्ध नहीं है। दोनों ही असिद्ध है, ये दिमाग में समझना है। फिर कैसे सिद्ध होंगे जी? कैसे सिद्ध होंगे? तो किसी को आधार बनाना पड़ेगा ना आपको। तो जब उत्पन्न होने वाले पदार्थ होते हैं, उत्पन्न जो उत्पन्न होते हैं, उसको आधार देना पड़ता है। उसके लिए कोई दूसरे कारण हो। उत्पन्न आपस में एक दूसरे को सिद्ध नहीं कर सकते, ठीक है? जो उत्पन्न हुई चीजें हैं वो एक दूसरे को सिद्ध नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों असिद्ध है, दोनों अभी पैदा हुए हैं। नित्य पदार्थ के आधार पर अनित्य पदार्थ को आप सिद्ध कर सकते हैं, अथवा दोनों नित्य हो
दोनों ही नित्य हो तो भी सिद्ध कर सकते हो, या एक नित्य और एक अनित्य हो तो भी सिद्ध कर सकते हो, और दोनों अनित्य है तब नहीं सिद्ध कर सकते। अर्थात जो पहले से सिद्ध है उसको सिद्ध करने की जरूरत नहीं होता है। जैसे प्रकृति है, सत्वरस्तम है, इसको सिद्ध करने की आवश्यकता होती है क्या? ये तो है जी, पहले से ही है। आप कौन होते हो सिद्ध करने वाले? तो पहले से ही सिद्ध है, सिद्ध को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। अब महतत्व बुद्धि आई है, उसको सिद्ध करना पड़ता है, क्योंकि ये पहले से नहीं है, ये बाद में आई। सिद्ध करो ये कहाँ से आया, इन्वेस्टिगेशन करो, खोजबीन करो, जिसको आप बुद्धि कह रहे हो, महतत्व कह रहे हो, ये आए कहाँ से, सिद्ध करो। आपने देखा है कि आते हुए, इसलिए सिद्ध करना पड़ेगा आपको। इसका कौन कारण है? फिर कहते हो महतत्व से अहंकार पैदा हुआ, तो सिद्ध करो अहंकार महतत्व से ही पैदा हुआ है या नहीं। हम कैसे मानेंगे आपके कहने से? सिद्ध करो आप इसको। आपने देखा है क्या? हाँ, महतत्व से अहंकार आया है, सिद्ध करना पड़ेगा। तो जितने भी अनित्य पदार्थ होते हैं उनको सिद्ध करना पड़ेगा। इसलिए तो हम सिद्ध कर नहीं जी, ये मेरा ही बेटा है, आप टेस्ट करके देख लो जी, खून का रिश्ता है इसके साथ मेरा। तो आप आधार दोगे ना, कोई तो आधार देना पड़ेगा ना, कोई विशेष हेतु देना पड़ेगा ना आपको। तो ऐसे ही हमें उत्पन्न हुए पदार्थों के लिए कोई आधार देना पड़ेगा जो पहले से सिद्ध हो। जो पहले से सिद्ध है उससे जो असिद्ध है उसको सिद्ध कर सकते। तो यहां तो अरस्व और दीर्घ ये पहले से थोड़े सिद्ध है, तो अनित्य पदार्थ एक दूसरे से सिद्ध नहीं कर सकते, नित्य और अनित्य के साथ जोड़ करके सिद्ध कर सकते हैं। हाँ जी, समझ में आ रहा है ना? या तो पहले से नित्य हो दोनों, जीवात्मा और परमात्मा पहले से नित्य है। हाँ जी, ये छोटा ही हमेशा पहले से ही छोटा ही था, और ये बड़ा है, परमात्मा व्यापक है, पहले से व्यापक है, और जीवात्मा पहले से व्याप्य है, एक देशी है। अब इसको सिद्ध करने की जरूरत नहीं है। देखो ना, एक दूसरे को सामने रख करके देखो, पता लग जाएगा आपको। वो सब जगह है, ये जीवात्मा बाबूजी एक ही जगह है, दिल्ली में नहीं है। अभी अहमदाबाद में बैठा है, मतलब गुजरात में बैठा है, दिल्ली में मैं नहीं हूँ, इसलिए मैं दिल्ली की बात कैसे जान सकता हूँ प्रत्यक्ष? वहाँ जाऊँगा तो यहाँ का नहीं जानूंगा, यहाँ रहूँगा तो वहाँ का नहीं जाऊँगा। ये तो सिद्ध है। पर परमात्मा का लिए ऐसा नहीं है। परमात्मा यहाँ भी जान रहा है, वहाँ भी जा रहे हैं। वहाँ भी आप कर्म कर रहे हो, आपको भी जानता है, यहाँ भी मैं कर्म कर रहा हूँ, उसको भी जानता है, तभी तो फल देता है वो सर्वव्यापक है। क्या हो गया आज? हाँ जी, बीच में थोड़ा सा बंद होने लग रहा था। अब आवाज आ रही है? आवाज आ रही है मेरी? अच्छा, यू लॉस्ट योर नेटवर्क कनेक्शन। आ रही आवाज? आ रही ना? जी। हाँ जी, हाँ जी, जी 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 आ रही है। जी जी जी। तो इन सब बातों से पता लगता है कि कोई असिद्ध वस्तु है वो एक दूसरे की अपेक्षा से सिद्ध नहीं कर सकते। तो किसी को पहले सिद्ध मानना पड़ेगा, और पहले से अरस्व सिद्ध नहीं है, पहले से दीर्घ भी सिद्ध नहीं है, तो इसलिए किसी और के आधार पर इसको सिद्ध करना होता है, ऐसा। तो ऐसे ही यहाँ पर भी अगर वर्तमान आ जाए तो कोई समस्या ही नहीं है। वर्तमान के आधार पर भूत भी सिद्ध हो जाएगा और भविष्य भी सिद्ध होगा। जब आपने वर्तमान को ही नहीं माना है, फिर अतीत को और भविष्य को एक दूसरे की अपेक्षा से सिद्ध कर ही नहीं सकते। ये ऐसा समझना है।
स्पष्ट हो गए सबको? किसी को समझ में ना आए तो पूछ सकते, ताकि आगे बढ़े हम। जी, अजीत जी को क्या पूछना है? जी स्वामी जी नमस्ते। जी, नित्य पदार्थ स्वयं सिद्ध होते हैं, उनको सिद्ध करने की जरूरत नहीं है। जी, और अनित्य पदार्थ को सिद्ध करने के लिए हमें नित्य की सहारा लेनी पड़ेगी। हाँ जी, स्वयं उनके लिए नित्य अनित्य का अनित्य से सहारे से सिद्ध नहीं किया जा सकता। नहीं किया जा सकता। जी जी, ये काफी दिन एक बार और पीछे प्रसंग में आया था, क्लियर नहीं हुआ था, आज ये क्लियर हुआ टॉपिक। जी जी जी, आज समझ में आ गया। ठीक है स्वामी जी। हाँ जी, अब माता वेद कुमारी जी को क्या पूछना है? माइक खोलना होगा आपको, आपने हाथ खड़ा किया है। हाँ जी, इतरेतरापेक्षा सिद्धि नहीं, इतरेतरापेक्षा क्या मतलब है? एक दूसरे की अपेक्षा। जी धन्यवाद। जी, तो वर्तमान को बताने के लिए क्रिया को आधार बताया था, याद आ रहा है कल के प्रसंग में? वर्तमान केवल अध्वा से, मार्ग से नहीं पता लगता, भाई यहाँ तक पहुँच गई वस्तु, अब नीचे पहुँचेगी। ये जो मार्ग है, उस मार्ग से कोई काल का निर्धारण नहीं हो सकता। कैसे निर्धारण होता है काल का? तो बताया था क्रिया से निर्धारण हो सकता है, ये बोला था ना। ये बात पूरी हो गई है। अब काल के निर्धारण का दूसरा उदाहरण, यानी दूसरा हेतु, ऐसा आप समझ सकते हैं। दूसरा कारण बताया जा रहा है। काल का निर्धारण एक करता है क्रिया। अब दूसरी बात कह रही हैं, काल का निर्धारण जो पीछे अजीत जी ने भी बोला था, वही कारण बताया जा रहा है। अर्थ सद्भाव व्यंग्यश्च अयम वर्तमान कालः। अर्थ सद्भाव व्यंग्यः च अयम वर्तमान काल। वर्तमान काल यानी काल कैसे स्पष्ट होता है? तो कहते हैं अर्थ सद्भाव, जो वस्तु का होना है, जो वस्तु का एग्जिस्टेंस है, वो काल को प्रकट करता है। किसी का होना ये अपने आप ही काल को प्रस्तुत करेगा। तो कहते हैं अर्थ सद्भाव का मतलब है जो पदार्थ का होना। सद्भाव का अर्थ होता है होना, और अर्थ का मतलब वस्तु। तो अर्थ का होना, अर्थ का सद्भाव होना, यही वर्तमान काल को व्यंग्य मतलब है प्रकट करने वाला है। जैसे विद्यते द्रव्यम, द्रव्य है। विद्यते गुणः, गुण है। विद्यते कर्म, कर्म है। तो ये जो है ना, विद्यते कहो, भवति कहो, वर्तते कहो, अस्ति कहो, एक ही बात है। अस्ति, विद्यते, वर्तते, इन सब का एक ही अर्थ होता है। तो द्रव्य है, गुण है, कर्म है। तो ये जो अस्तित्व का बोध करा रहे हैं, ये विद्यते शब्द के माध्यम से, विद्यते क्रिया के माध्यम, ये क्रिया पद है, लेकिन द्रव्य का होना बताया जा रहा है। विद्यते शब्द से, विद्यते का अर्थ है भवति, द्रव्यम भवति, द्रव्य है। विद्यते गुणः, गुणः भवति, कर्म भवति, कर्म है, गुण है, द्रव्य है। तो ये जो अस्तित्व है, ये अस्तित्व का होना भी काल को बताता है। विद्यमानता स्वामी जी विद्यमानता, हाँ जी, ये वस्तु है का मतलब है विद्यमानता। जी जी, तो जो विद्यमानता है, अस्तित्व है, उसका जो सद्भाव है, इससे भी काल प्रकट होता है। ईश्वर है, तो ये काल को बता रहा है। क्या काल को? वर्तमान में है, हाँ, भूतकाल में भी था, भविष्यत काल में भी रहेगा। कब से है? अनादि काल से है।
कब तक रहेगा? अनंत काल तक रहेगा। आज है, आज भी है, तो काल को बता रहे हैं ना अस्तित्व। अस्तित्व जो है ये तीनों कालों को बताएगा। किसी वस्तु का जो अस्तित्व है तीनों कालों का द्योतक है, तीनों कालों को बोलेगा। कितने समय से है जी? इतने समय से है। ये आदमी कब से है जी? मान लो मैं आपका किसी का नाम ले लूं, ये 70 साल से हैं जी, 80 साल से हैं, तो भूतकाल को बता रहा है ना। कब तक रहेगा जी? जीवेम शरदाशतम भूयश्च शरदाशतात, ये तब तक रहेंगे। ठीक है जी। तो भविष्यत काल को भी बता रहा है। तो कह रहे हैं अर्थ सद्भाव व्यंग्य अयम वर्तमान काला। वस्तु के सद्भाव से वर्तमान काल प्रकट होता है। व्यंग्य का मतलब है प्रकट होता है। विद्यते द्रव्यम विद्यते गुण विद्यते कर्म इति यस्य च अयम नास्ति। और जो यस्य, जिसका ये अस्तित्व नहीं है, यस्य का मतलब है जिसका, जिसकी विद्यमानता नहीं है, तस्य, उसके बारे में क्या होगा? जिस वस्तु की कोई विद्यमानता ही नहीं है, जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है, तो उसका क्या होगा जी? वर्तमान अभावे सर्व अग्रहणम प्रत्यक्षानुपत्ते। अब जब कोई वस्तु है ही नहीं है तो क्या होगा जी? प्रत्यक्ष अनुपत्ते। जब प्रत्यक्ष ही नहीं हो रहा है, प्रत्यक्ष की सिद्धि नहीं हो रही है, मैं तो देख रहा हूँ लेकिन वो तो है ही नहीं है। आपने बोला था कि घर में घड़ा है, लेकिन आकर के देखा किचन में सारा ढूंढ लिया, घड़ा तो है ही नहीं है। प्रत्यक्ष नहीं हो रहा है ना, घड़े का प्रत्यक्ष हो रहा है क्या? घड़ा तो है ही नहीं है। प्रत्यक्ष अनुपत्ति, जब प्रत्यक्ष की सिद्धि नहीं हो रही है, वर्तमान अभाव है, फिर वर्तमान का ही अभाव हो जाएगा। मतलब उस घड़े का वर्तमान का अभाव हो रहा है। तो वर्तमान अभाव है, वर्तमान के ना होने पर, यानी उस वस्तु का वर्तमान ना होने पर प्रत्यक्ष अनुपत्ति, प्रत्यक्ष की भी सिद्धि नहीं होती है। किसी वस्तु का वर्तमान, जैसे द्रव्यम विद्यते, द्रव्य है, ठीक है ना, उसका अस्तित्व वर्तमान है ना। अब वो वर्तमान ही नहीं, अर्थात द्रव्य ही नहीं है। तो जब द्रव्य ही नहीं है तो प्रत्यक्ष होगा, तो प्रत्यक्ष अनुपत्ति, प्रत्यक्ष की सिद्धि नहीं होगी। जब प्रत्यक्ष की सिद्धि नहीं होगी, सर्व अग्रहणम, फिर तो सबका ही अग्रहण हो जाएगा। यहाँ सर्वाग्रहणम वो द्रव्य गुण कर्म स्वभाव वो वाला नहीं, यहाँ पर सर्वाग्रहण का मतलब है भूत का भी ग्रहण नहीं होगा, भविष्यत का भी ग्रहण नहीं होगा। जब वर्तमान ही नहीं है तो प्रत्यक्ष भी नहीं होगा, प्रत्यक्ष भी नहीं होगा तो न भूत होगा न भविष्यत होगा, अर्थात सबका ग्रहण ही नहीं होगा। मतलब किसी भी प्रमाण का ग्रहण नहीं होगा, अर्थात प्रमाण समाप्त गया, प्रमाण ही नहीं होंगे। अगर द्रव्य नहीं है तो न तो वर्तमान है, न प्रत्यक्ष है, और न द्रव्य वर्तमान में नहीं है तो प्रत्यक्ष नहीं होगा, प्रत्यक्ष नहीं होगा तो भूत भी नहीं होगा, भूत नहीं होगा तो भविष्यत भी नहीं होगा, सबका अग्रहण हो जाएगा। इस तरह तो प्रमाणों का ही अभाव हो जाएगा। यदि द्रव्य ही नहीं है, वस्तु ही नहीं है, तो वर्तमान से होगा क्या? है कोई है ही नहीं वर्तमान, कोई द्रव्य ही नहीं है किसको कहोगे जी? जब भगवान ही ना हो, जीवात्मा ही ना हो, सत्वरस्तम ही ना हो, तो प्रत्यक्ष किसको होगा? और जिसको होगा वो भी तो कौन है? वो भी नहीं है, कोई नहीं है। तो हम ईश्वर जीव प्रकृति तक ना पहुंचे, अगर कोई सामने कोई वस्तु नहीं है तो उस वस्तु के ही ना होने पर वर्तमान नहीं है, अर्थात उस वस्तु का वर्तमानत्व नहीं है। जब वस्तु का वर्तमानत्व नहीं है तो उस वस्तु का प्रत्यक्ष भी नहीं है, और जब उस वस्तु का प्रत्यक्ष ही नहीं है तो भूत भी नहीं है, भविष्यत भी नहीं। स्पष्ट हो रहा है? यही कह रहे हैं। तो वर्तमान अभावे, वर्तमान के ना होने पर, प्रत्यक्ष अनुपत्ति, प्रत्यक्ष की सिद्धि ना होने से, सर्व अग्रहणम, सभी का
अग्रहण सिद्ध हो जाता है, अर्थात भूत भविष्यत का भी अग्रहण सिद्ध होता है, अर्थात भूत और भविष्यत भी नहीं हो पाएंगे। इसका ही अभिप्राय है। अच्छा जी, प्रत्यक्ष कैसे होगा जी? प्रत्यक्षम इंद्रियार्थ सन्निकर्षजम, प्रत्यक्ष जो होता है वो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष से होता है। न च अविद्यमानम असद इंद्रियेन सन्निकृष्यते, अविद्यमानम जो वस्तु है ही नहीं है इसलिए उसको असत कहते हैं। असत का मतलब है वस्तु की विद्यमानता नहीं है, अर्थात वस्तु नहीं है। जब वस्तु ही नहीं है, असत है, वो अविद्यमान है, तो इंद्रियेन न सन्निकृष्यते, इंद्रिय के साथ फिर उसका सन्निकर्ष ही नहीं होगा। इंद्रिय के साथ तभी सन्निकर्ष होगा ना जब वस्तु हो, और वस्तु नहीं है तो इंद्रिय के साथ सन्निकर्ष कैसे होगा? जब इंद्रिय के साथ सन्निकर्ष ही नहीं होगा तो प्रत्यक्ष भी नहीं होगा, और प्रत्यक्ष नहीं होगा तो भूत भविष्यत भी नहीं होंगे। न च अयम विद्यमानम सत् किंचित अनुजानाति, न च अयम विद्यमानम सत् किंचित अनुजानाति। कहते हैं अयम, ये जो पूर्व पक्षी है, विद्यमानम सत, कोई विद्यमान सत्तात्मक पदार्थ को किंचित अनुजानाति, मानता है, अर्थात वर्तमान को ही नहीं मान रहा है ना वो आदमी, तो वर्तमान को नहीं मान रहा है तो इससे क्या पता लगेगा? द्रव्य ही नहीं है ऐसा माना जाएगा। पूर्व पक्षी क्या कहना चाह रहा है? वो अपनी बात अपने पांव पर कुलाड़ा मारना चाह रहा है। जब उसने वर्तमान को ही नहीं माना है, इससे क्या सिद्ध हो रहा है? न च अयम विद्यमानम सत् किंचित अनुजानाति, जो विद्यमान सत्तात्मक पदार्थ है उसको न अनुजानाति, मानता ही नहीं है, क्योंकि वर्तमान को नहीं मान रहा है। प्रत्यक्ष निमित्तम प्रत्यक्ष विषया प्रत्यक्ष ज्ञानम सर्वम न उपपद्यते। तब तो प्रत्यक्ष निमित्तम, प्रत्यक्ष का निमित्त क्या है जी? सन्निकर्ष। प्रत्यक्ष का निमित्त क्या है? सन्निकर्ष है, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष है। और प्रत्यक्ष का विषय क्या है? वस्तु है। और प्रत्यक्ष का ज्ञान है, उस वस्तु का ज्ञान है। न तो ज्ञान सिद्ध होगा, प्रत्यक्ष का जो ज्ञान होता है ना वो ज्ञान की सिद्ध होगा, प्रत्यक्ष का जो विषय वस्तु है ना उस विषय की बात होगी, और न सन्निकर्ष होगा। किसी की भी सिद्ध नहीं होगी, किसी की भी सिद्धि नहीं होगी। न प्रत्यक्ष का कारण सिद्ध हो पाएगा, न प्रत्यक्ष का विषय सिद्ध हो पाएगा, न प्रत्यक्ष ज्ञान सिद्ध हो पाएगा। तो इस प्रकार से सर्वम न उपपद्यते, ये सभी के सब सिद्ध नहीं होंगे। सर्वम से ये भी ले सकते हैं आप। फिर कह रहे हैं प्रत्यक्ष अनुपपत्तौ, जब प्रत्यक्ष की सिद्धि ना हो तो प्रत्यक्ष की सिद्धि ना होने पर तत्पूर्वकत्वाद, उस प्रत्यक्ष के पूर्वक होने से, यानी प्रत्यक्ष पूर्वक होने से अनुमान आगमयो अनुपत्ति, ना अनुमान की सिद्धि हो पाएगी ना आगम प्रमाण की सिद्धि हो पाएगी, क्योंकि अनुमान भी प्रत्यक्ष पूर्वक होता है और आगम प्रमाण भी प्रत्यक्ष पूर्वक होता है। दोनों ही प्रत्यक्ष पूर्वक होते हैं और उन दोनों की भी सिद्धि नहीं हो पाएगी, क्योंकि प्रत्यक्ष को आपने नहीं माना, अर्थात वर्तमान को आपने नहीं माना। सर्व प्रमाण विलोपे सर्वग्रहणम न भवती थी। सर्व प्रमाण विलोपे, जब प्रमाण ही नहीं है तो सर्व अग्रहणम, फिर सबका ग्रहण नहीं हो पाएगा। सबका किसका मतलब? प्रत्यक्ष का निमित्त का ग्रहण हो पाएगा ना, प्रत्यक्ष का विषय ग्रहण हो पाएगा ना, प्रत्यक्ष ज्ञान का ग्रहण हो पाएगा। किसी का भी ग्रहण नहीं हो पाएगा। स्वामी, प्रत्यक्ष का विषय ज्ञान है, रूप है। प्रत्यक्ष का विषय क्या है? आप मेरे को देख रहे हो? हाँ जी। क्या पहना हुआ मैंने चश्मा पहना हुआ है या बिना पहना हुआ हूँ? प्रत्यक्ष का विषय रूप हुआ। इधर उधर मत जाओ, मेरे प्रश्न का उत्तर दो। जी बोलिए। आप मेरे को देख रहे हैं? हाँ जी। मैंने चश्मा पहना है या बिना चश्मा का हूँ? देखो क्या सोच रही है माता जी? सोच लेनी स्वामी जी, देखो भी नजर नहीं आ रहा। नहीं आ रहा है ना? मैं नजर आ रहा हूँ।
हाँ जी। तो प्रत्यक्ष का विषय कौन है? रूप। मतलब मैं आदमी नहीं दिख रहा हूं आपको? हाँ जी। मैं इतना बड़ा आदमी बैठा हूं, आदमी को छोड़ करके मेरा रूप मैं सांवला हूं, इसलिए रूप को देखना चाह रहे हो आप? रूप खैर, मतलब स्वामी जी सारा कुछ है जो आप बैठे हैं वो सारा कुछ मतलब रूप से। हाँ तो नहीं, जब प्रत्यक्ष का विषय है तो मैं स्वयं हूं ना। आपके प्रत्यक्ष का विषय कौन हूं? मैं आदमी हूं ना। जी तो जी प्रत्यक्ष का विषय वस्तु है। जी। अब वो अलग बात है, रूप भी वस्तु है, वो एक अलग बात है। जिसका प्रत्यक्ष करोगे वो विषय है। प्रत्यक्ष का विषय, जी प्रत्यक्ष का विषय का मतलब है जिसको आप प्रत्यक्ष कर रहे हो वही प्रत्यक्ष का विषय है, जी और जिसको आप प्रत्यक्ष कर रहे हो वही प्रत्यक्ष का ज्ञान है। और प्रत्यक्ष का निमित्त जो है वो सन्निकर्ष है। इंद्रियार्थ सन्निकर्ष ही प्रत्यक्ष का निमित्त है। तो इन सब का ग्रहण नहीं हो पाएगा। जब इन सब का ग्रहण नहीं हो पाएगा तो प्रमाणों का भी ग्रहण नहीं हो पाएगा। जब प्रमाणों का ग्रहण नहीं हो पाएगा तो कोई भी द्रव्य है ही नहीं है। यानी सर्व प्रमाण विलोपे सर्व अग्रहणम, तो सभी ग्रहण नहीं हो पाएंगे। तो ये सब, यानी यूं कह सकते हैं इंद्रियार्थ सन्निकर्ष भी पदार्थ है, प्रत्यक्ष विषय भी पदार्थ है, प्रत्यक्ष ज्ञान भी पदार्थ है, ये सारे पदार्थ हैं। इन सब पदार्थों का ग्रहण नहीं हो पाएगा अगर आपने वर्तमान को नहीं माना है तो। ये इसका अभिप्राय है। हाँ जी, माइक बंद करिए। उभयथा च वर्तमान कालो गृह्यते। अब कहना चाह रहे हैं ये जो वर्तमान काल है ये दोनों प्रकार से गृहीत होता है। मैंने कहा था माताजी माइक बंद करके रखिए। हाँ, तो अब कहना चाह रहे हैं ये जो उभयता वर्तमान कालो गृह्यते जो कहा जा रहा है ये उस बात को लेकर के कहा जा रहा है जब प्रारंभ कहाँ से हुआ जी? वर्तमान नहीं होता है, वहां से प्रारंभ हुआ ना। और उदाहरण क्या दिया था? गिरते हुए फल को देखो, जहां तक गिरा वो भूतकाल में चला गया और जो गिरेगा वो भविष्य काल में जाएगा। ठीक है जी। तो फिर वर्तमान कहाँ रहा? ऐसा कह करके जो प्रश्न उठाया है वहां पर पहुंचते हैं वापस। तो कह रहे हैं उभयथा च वर्तमान कालो गृह्यते, दोनों प्रकार से वर्तमान काल गृहीत होता है। अर्थात भूत और भविष्य को साथ लेकर के वर्तमान काल गृहीत होता है, अथवा केवल वर्तमान का ही ग्रहण कर सकते। दोनों प्रकार से ग्रहण कर सकते। केवल वर्तमान को भी हम देख सकते हैं और भूत भविष्य को दोनों को साथ लेकर के भी हम वर्तमान का प्रयोग करते। अर्थात अब मेरी ओर देखिएगा, मैं कहूँगा कि शकुंतला ओदनम पचती। शकुंतला ओदनम पचती, इसका अर्थ है शकुंतला जी चावल पका रही है। अब ये जो पका रही है ये जो क्रिया है पचती, इससे वर्तमान काल का पका रही है, ये वर्तमान काल है। तो ये वर्तमान काल केवल नहीं है, इस वर्तमान काल के साथ भूतकाल भी है और भविष्यत काल भी है। दोनों जुड़े हुए हैं, यानी तीनों जुड़े हुए हैं। केवल वर्तमान को नहीं बोला जा रहा है, वर्तमान के साथ साथ भूतकाल को भी और भविष्यत काल को, दोनों को लेकर के वर्तमान काल को बोला जा रहा है। यह है उभयथा च वर्तमान कालो गृह्यते का मतलब है। एक बात और शकुंतला ओदनम पचती ऐसा कहने पर केवल वर्तमान को भी कहा जाएगा, उसमें भूत और भविष्यत को नहीं ग्रहण किया जाएगा। तो दोनों ढंग से हम बोल सकते हैं, यानी भूत भविष्यत को लेकर के भी वर्तमान काल का वर्णन हम कर सकते हैं या केवल वर्तमान काल का भी वर्णन कर सकते हैं। ये दो बातें कही जा रही है, इसको आप समझ लीजिएगा। उभयथा च वर्तमान कालो गृह्यते का ये अभिप्राय है।
ये आपको आगे उदाहरण दूंगा तब समझ में आएगा कैसे भूत और भविष्य को साथ लेकर के हम लेते हैं और केवल वर्तमान को कैसे ले सकते हैं। ये उदाहरणों से आपको समझ में आएगा। पहले सिद्धांत समझ लीजिएगा। मैंने क्या कहा है, वर्तमान काल जब मतलब पचती पका रही है ऐसा जब बोला जाएगा, इसमें केवल वर्तमान काल का ग्रहण नहीं होगा, भूतकाल का भी ग्रहण होगा और भविष्यत काल का भी ग्रहण होगा। दोनों के साथ वर्तमान का ग्रहण होगा, यानी तीनों कालों का ग्रहण होगा। पचती इसमें यानी पका रही है, इसमें भूत का भी पता लगता है, वर्तमान का तो पता लग ही रहा है और भविष्यत का भी पता लगता है। तीनों कालों का ग्रहण होता है वर्तमान क्रिया के साथ में। एक बात। और दूसरी बात जो है, केवल वर्तमान का भी ग्रहण होता है। अब ये मेरे ऊपर निर्भर करता है, मैं तीनों को लेकर के अर्थ ले रहा हूं या एक को लेकर के अर्थ ले रहा हूं। जब बेटे से पूछा है माताजी क्या कर रही हैं, तो माताजी का मतलब शकुंतला जी, शकुंतला भोजनम शकुंतला ओदनम पचती। बेटे ने बोला माँ जो है चावल पका रही है। अब वो जो सुनने वाला दोनों ढंग से अर्थ ले सकता है, वो स्वतंत्र है। वो भूत भविष्यत को साथ जोड़ करके भी वर्तमान काल ले सकता है या केवल वर्तमान काल को भी ले सकता है। दोनों अर्थ इससे गृहीत हो जाएंगे। अर्थात वर्तमान में केवल वर्तमान नहीं है, वर्तमान में भूत भी है और भविष्यत भी है, और वर्तमान में केवल वर्तमान भी है। तो ये दो अर्थ इससे निकलते हैं। इसलिए कह रहे हैं वर्तमान काल में दोनों ही जुड़ सकते हैं, अर्थात केवल वर्तमान भी है और भूत भविष्यत भी है, दोनों का ग्रहण कर सकते हैं। इसलिए कह रहे हैं क्वचिद अर्थ सद्भाव विंज्ञा, क्वचिद अर्थ सद्भाव विंज्ञा, कहीं केवल अर्थ का ही मतलब केवल वर्तमान का ही वहां प्रकट होना होता है। जैसे अस्ति द्रव्यम इति, यहाँ केवल वर्तमान का ग्रहण हो रहा है, यहाँ भूत भविष्यत का ग्रहण नहीं हो रहा, क्योंकि है वर्तमान को ही बताया जा रहा है। क्वचित अर्थ सद्भाव विंज्ञ, कहीं कहीं केवल उसका सद्भाव, केवल उसका वर्तमान को बताया जा रहा है, इसमें भूत भविष्यत नहीं है। यथा अस्ति द्रव्यम, द्रव्य है, इसमें भूत भविष्यत के साथ में वर्तमान गृहीत नहीं हो रहा है, केवल वर्तमान गृहीत हो रहा है। क्वचित क्रिया संतान व्यंग्य, और कहीं क्रिया संतान के साथ में वर्तमान प्रकट होता है, जैसे कि पचती छिनत्ती। ये पचती का मतलब है पका रहा है अथवा पका रही है, छिनत्ती का मतलब है काट रहा है या काट रही है। छिनत्ती का मतलब काटना, शकुंतला शाकम कर छिनत्ती, शकुंतला जी है माता जी जो है वो सब्जी काट रही है। समझ रहे हैं? तो अच्छा, अब सब्जी का मतलब आपको पता है, माता जी देखो, माता जी की उम्र देखो, कटहल काट रही है, कटहल बहुत दृढ़ होता है, चाकू लगा के यूं 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 कर रही, ऊपर उठा रही फिर कर रही, दबा रही, ऊपर उठा रही फिर दबा रही है। और चाक कमबख्त चाक भी बहुत पुराना है, पैसे नहीं खर्च करते हैं, बढ़िया चाकू नहीं लाते हैं, ठीक है। अब वो ऊपर उठा रही है फिर दबा रही, ऊपर उठा रही है दबा रही है, छिनत्ती काट रही है। किसको? कटहल को। किसको जी? कद्दू को। कद्दू का जो छिलका बहुत मोटा होता है, याद रखना। पकड़ में आ रहा है जी? ये है छिनत्ती ही। स्पष्ट हो गए जी? तो यहाँ क्रिया संतान है। क्रिया संतान का मतलब है यहाँ एक क्रिया नहीं हो रही, अनेक क्रियाएं होती है ना। पकाने में एक क्रिया थोड़ी होती है, बहुत सारी क्रियाएं होती है, पकाने में भी और काटने में भी। किसको काटने में? हाँ, ये मतलब दोनों को रखना होगा ना, मतलब वृद्ध व्यक्ति को भी रखना होगा, कटहल को भी रखना होगा, या ये जो कद्दू को भी रखना होगा, पेठा जिसको आप बोलते होगे, पेठे की सब्जी या कद्दू की सब्जी। जी जी। तो कहते हैं नाना विधा च एकार्थ क्रिया क्रिया संतान। हाँ देखिए, क्रिया संतान का मतलब समझा रहे, क्रिया संतान क्या होता है। तो कहते हैं नाना विधा च एकार्थ क्रिया,
एक ही वस्तु के लिए अलग अलग क्रियाएं, जब एक ही वस्तु के लिए जब अलग अलग क्रियाएं होती है तो उसको क्रिया संतान कहते हैं। मतलब एक ही वस्तु है चावल जिसको पकाया जा रहा है, वस्तु एक ही है, उस चावल के लिए अलग अलग क्रियाएं होती हैं, इसको क्रिया संतान कहते हैं, यानी क्रियाओं की सिलसिला। और ये है पचती के साथ में। और छिन्नति के साथ में क्या होता है? क्रिया अभ्यास। वहां क्रिया का, एक ही क्रिया का बार बार अभ्यास हो रहा है। पहले मैं क्रिया संतान को समझा देता हूं, वैसे आगे समझा रहे स्वयं भाष्यकार, इतना आपको धैर्य नहीं होगा ना, इसलिए यहीं समझा देता हूं, नहीं तो आपका दिमाग वहां जाएगा जहां नहीं जाना चाहिए। अब देखिए मेरी ओर, पूछा है माँ जी क्या कर रही हैं? चावल पका रही है। अब चावल पका रही का मतलब है पहले बटलोई उठाएंगी, चावल पात्र में से निकालेंगी, बटलोई का उठाना एक क्रिया, चावल का निकालना दूसरी क्रिया, बटलोई में चावल का डालना तीसरी क्रिया, अलग अलग क्रिया ये सब। फिर पानी डालना अलग क्रिया, फिर उसको धोना अलग क्रिया, फिर धो करके साफ पानी डालना अलग क्रिया, फिर उसको चूल्हे के ऊपर लाना है, चूल्हे के बगल में रखना ये अलग क्रिया है, फिर लाइटर लेना अलग क्रिया है, फिर चूल्हे को जलाना अलग क्रिया है, ठीक है जी। फिर उसके ऊपर बटलोई रखना अलग क्रिया है, ठीक है। ये बहुत सारी क्रियाएं हो रही है। अभी पकाया ही नहीं है, लेकिन बेटा कह रहा माँ जी चावल पका रही है। ये बेटा ही माँ से पूछा क्या कर रही हो माँ? बस चावल बना रही हूँ। अभी निकाल रही है चावल, बोल रही है चावल बना रही हूँ। तो वहाँ से निकालने से लेकर के जब तक चूल्हे से तैयार चावल पकने के बाद जब नीचे जब तक नहीं रखते हैं तब तक चावल ही पका रही है माता जी। तो उसके साथ जितनी क्रियाएं हो रही वो अलग अलग क्रियाएं। स्पष्ट हो रहा है आप लोगों को? तो पचती में एक क्रिया नहीं है, अनेक क्रियाएं हैं, अलग अलग क्रियाएं हैं। तो ये है नाना विधा च एकार्थ क्रिया। नाना विधा अलग अलग प्रकार की क्रिया है, और किसके लिए? एकार्था, एक ही वस्तु के लिए। नाना विधा क्रिया च एकार्था, अलग अलग क्रिया जो है एक ही वस्तु के लिए। ये कौन है जी? क्रिया संतान। इसी को क्रिया संतान कहते हैं, अनेक क्रियाओं की सिलसिला, एक के बाद एक, एक के बाद एक। और क्रियाभ्यास जो है छिन्नति के साथ में, काटने के साथ में। अब मैंने सब्जी का उदाहरण इसलिए दिया है क्योंकि आपके साथ सीधा जुड़ा हुआ है। अब मैं खेत में काम करने वाला होता है, जंगल में काम करने वाला होता है, लकड़ी काटने वाला होता है, बड़ा लकड़ी होता है। आजकल तो मशीनें आ गई, वो अलग बात है। मशीनें नहीं, कुलाड़ा समझते हैं आप? कुलाड़ा उठाता है, पेड़ को मारता है, थोड़ा सा कटता है, मोटा पेड़ है, फिर उठा के फिर दोबारा वहीं पर मारता है। बस एक ही जगह बार बार उठाता है, मारता है, उठाता है, मारता है। एक ही क्रिया को बार बार अभ्यास करता है, इसको क्रियाभ्यास कहते हैं। ये छिन्नति के साथ में अगर काटता है, यानी मैं बोलूं कि कोई भी मैं बोलूं कि क्षेत्रिका वृक्षम छिन्नति, मतलब वनवासिनः वृक्षम छिन्नति, ऐसा बोलूंगा। वन में रहने वाले ने, वन में रहने वाला पेड़ को काट रहा है। छिन्नति का मतलब है काटना। तो एक ही क्रिया को बार बार दोहराता है, इसको क्रियाभ्यास कहते हैं। और क्रिया संतान उसको कहते हैं एक ही विषय के अलग अलग क्रियाएं। स्पष्ट हो गया? अभी आगे बढ़िए। अब कहते हैं नाना विधा च एकार्थ क्रिया पचती। और ये जो प्रचति है ये अलग अलग क्रिया हैं और एक ही वस्तु के लिए, चावल के लिए, उसको पचती कहते हैं। कैसे हैं जी अलग अलग क्रिया है? तो बोला स्थाल्य अधिश्रयनम, बटलोई को रखना, उदक आसेचनम, उसमें पानी डालना, तंडुल आवपनम, उसमें चावल डालना, फिर उसके बाद जो है एधोपसर्पणम, और अग्नि जलाना, और अग्नि
एधोपसर्पणम का मतलब है वहाँ, क्योंकि पहले तो लकड़ी से करते हैं ना, तो एधोपसर्पणम का मतलब है लकड़ी लगाना चूल्हे में। अब तो गैस लगाना बोलते हैं आप, हाँ ठीक है ना, गैस को लगाना। तो यहाँ एधोपसर्पणम का मतलब है लकड़ी लगाना। फिर अग्नि अभिज्वालनम, फिर अग्नि जलाना। दर्वी घट्टनम, और वो अग्नि जल गई है और चावल भी पक रहे हैं, तो एक बार हिलाते हैं। कोई कुकर में नहीं बनाया जा रहा है, याद रखना, ओपन बर्तन में बनाया जा रहा है। तो एक बार चम्मच लेकर के उसको मिलाना। और मंड श्रावणम, मांड निकालना है। याद रखना मेरी बातों को, चावल वो ही उत्तम माना जाता है आयुर्वेद में जिसका मांड निकाला जाता है। याद रखना, उसी को श्रेष्ठ माना है। चावल जो खाना होता है, आप कभी बताऊंगा कि चावल कैसे बनाया जाता है। हाँ जी, हाँ, केवल आपको ही पता नहीं, मेरे को भी पता है, याद रखना। हाँ, मतलब कैसे आज बता दीजिए चावल कैसे बीच में नहीं, बीच में बोलना नहीं माता जी, बिना पूछे बोलना नहीं। तो चावल कैसे बनाना, कौन सी सब्जी को कैसे बनाना है, सब बता सकता हूँ मैं। खैर, तो आइए, तो मांड निकालना, हाँ, और फिर कहा अधो अवतारणम, और उसको नीचे उतारना। इतने तक बहुत सारी क्रियाएं होती हैं, इसको कहते हैं क्रिया संतान। और छिन्नति इति क्रिया अभ्यास, और छिन्नति का मतलब काटता है, तो इसमें एक ही क्रिया का बार बार अभ्यास होता है। कैसे? उद्यम्य परशुम दारुनी निपातयन छिन्नति इति उच्यते। उद्यम्य उठा करके, परशुम कुलाड़े को, दारुनी लकड़ी पर, निपातयन मारता हुआ, छिन्नति काटता है। स्पष्ट हो गया जी? समय के अनुसार मैं जल्दी बढ़ रहा हूं। यच्च इदम पच्यमानम छिद्यमानम च तत्क्रियमानम, और ये जो पच्यमानम, जो पक रहा है चावल, ये जो पक रहा है, ये वास्तव में क्रियमान है, अर्थात ये वर्तमान है, पक रहा है, इतना ही वर्तमान है। छिद्यमानम, जो कट रहा है, इतना ही वर्तमान है। पहले बहुत कुछ काट चुके हैं, अभी पूरा कटा नहीं है, आगे भी बहुत कुछ काटना बाकी है, लेकिन छिद्यमानम अभी कट रहा है, बस उतना ही वर्तमान है। पक रहा है, उतना ही वर्तमान है, उससे पहले सब भूतकाल में चला गया, और अभी पकेगा वो भविष्य काल में जाएगा। तो जब कोई कहते हैं माताजी चावल पका रही है, तो केवल वर्तमान को नहीं बोला जा रहा, उसके साथ भूत भी साथ में आ गया और भविष्य भी साथ में आ गया। तस्मिन क्रियमाने, इसी बात को आगे लेकर के अगले सूत्र में बताया जाएगा। ठीक है जी, अगला सूत्र तो हम अगले ही दिन समझेंगे, अर्थात आने वाले दिन में सोमवार को समझेंगे। अब किसी कुछ पूछना हो पूछ सकते पीछे की बात को। कोई बात नहीं है तो अभी जो जैसे माता जी ने पूछा था चावल के बारे में बता देता हूँ। आयुर्वेद का सिद्धांत है, चावल जो है वो जो पकाया जाता है, पहला पुराना चावल होना चाहिए, अच्छा होता है, ऐसा आयुर्वेद कहता, आप लोग भी जानते हैं। चावल को एक बार नहीं धोना चाहिए, अनेक बार धोना चाहिए, ऐसा आयुर्वेद कहता है। दूसरी बात, तीसरी बात ये है कि चावल को पकाना चाहिए पानी ज़्यादा डाल करके, फिर उसका मांड निकाल के फेंक देना चाहिए, और फिर उस चावल को गरम गरम खा लेना चाहिए। गरम गरम मतलब गरम खाना चाहिए। ठंडा करने के बाद चावल वो अभक्ष्य हो जाता है, अर्थात वो भारी हो जाता है, उसको आयुर्वेद अच्छा नहीं मानता है। बस ये चावल के बारे में बोला है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। हाँ जी, तो और किसी कुछ पूछना है? पाठ के बारे में पूछिए, सब्जियों के बारे में मत पूछना। स्वामी जी, जैसे अब पता क्या कहते हैं चावलों के बारे में कि उसका सारा सत्व तो निकल गया, अगर आपने उसकी मांड निकाल दी तो उसका जो सत्व है वो तो निकल गया जी, इसलिए उसको आप लोग नहीं निकालते। मतलब ये ऋषि को नहीं पता है, आयुर्वेदकार जो ऋषि है, जब आपको पता लग रहा है, हाँ, आज के लोगों को पता है, आज के लोग ज़्यादा समझदार है, तो ऋषि को नहीं पता ये बात, सारा सत्व निकल रहा है, फिर भी वो निकाल के फेंकने के लिए बोल रहा है। हाँ जी, मैं समझ गई। मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना।
हाँ जी, हाँ जी। ऐसा है, आपको क्या देना है आपके शरीर को वो डॉक्टर बताएगा ना, वैद्य बताएगा ना। कोई भी कुछ भी बोलने लग जाए नहीं चलेगा ना। तो वैद्य बोल रहा है, आयुर्वेदकार वैद्य है, डॉक्टर है, शरीर को कैसे रखना है वो हमसे ज्यादा जानता है। जी, हाँ बहुत ज्यादा जानते हैं। जी। सिर्फ ज्यादा नहीं, हाँ, वो ऋषि है ना, वो ऋषि है। बहुत ज्यादा जानते हैं। हाँ, तो ऐसे ही कौन सी सब्जी को कैसे बनाना है, पत्तियों वाली सब्जी को कैसे बनाना है, फलानी सब्जी, बहुत सारी बातें हैं, वो तो समझना पड़ता है ना। हाँ, समझना पड़ता है, तो वो सारी बातें समझना पड़ेगा। तो समझ लेंगे तो उसके हिसाब से भी करना पड़ता है। हाँ, केवल समझना ही नहीं है। क्षमा करना, ऋषि को जो थे वो स्वभाव नहीं देखते थे, आज हम समाज को देखते हैं। ऋषि स्वास्थ्य को देखते थे, हम समाज को देखते हैं। ये कैसा बोल दिया आपने, ऋषि स्वाद को नहीं, बिना स्वाद को देखे सारे सारे रसों के बारे में बताए, सारे गुणों के बारे में बताए। बिल्कुल बिल्कुल। देखो माता जी मान ही नहीं रहा हमारी बात को, अपने धुन में। ये सब जो है अनजान लोगों को बोलने का। किसी से पूछा जी कैसे लगा, और कोई योगाभ्यासी हो वो कहने लगा जी बस खा लिया है जी, कैसे लगा, क्या बस खा लिया है, ठीक है। अरे भाई बोलो कैसा रस है इसका, मधुर ठीक है, मीठा ठीक है, नमक ठीक है, स्वाद ठीक आ रहा है, सब बताना पड़ेगा। यानी आप आंख मूंद करके खा रहे हो, आपको होश ही नहीं है, अब भांग पी करके खा रहे हो क्या? चौकन्ने रहो ना, आपको हर चीज़ पता होना चाहिए, इसका कैसा रस है, इसका स्वाद कैसा है, ये सब आपको ज्ञान करना है। कैसे खाना ये भी सीखो, कैसे खाना होता है। आप जो आध्यात्मिकता नहीं है उसको आपने आध्यात्मिकता बनाया, और जो आध्यात्मिकता है उसको आपने स्वीकारा ही नहीं है। आध्यात्मिकता का मतलब ये थोड़ा है कि आपको वैसे मतलब बिना होश में ही आप सब काम करो, हर चीज़ का पता होना चाहिए। हाँ, तो आध्यात्मिकता बहुत सीखनी पड़ेगी। हाँ जी बस खा लिया जी, बस खा लिया, मतलब किसको समझा रहे हो आप खा लिया है? ऐसे थोड़ा आपको बताना होगा पूछने पर कि वो ठीक रस है, ठीक नमक है, ठीक जो जो आपने डाला है, आपको अनुभूति जो जो हो रही है वो सब बताओ। अच्छा है तो अच्छा बताओ, और ठीक नहीं बना है तो ठीक नहीं बना बताओ। मैं बोलता हूँ लोगों को कैसे लगा है। हाँ जी, ऐसे केवल झूठ थोड़ा बोलना है मेरे को। मैं बोलता हूँ जी हाँ आपका ये जो बहुत अच्छा बना है जी, दूसरे दिन पूछा है आज कैसा है जी, बिल्कुल ठीक नहीं बना है जी। ठीक नहीं था इसलिए ठीक बोलूँगा, यही तो बोलूँगा। अब आपको बुरा लगेगा मान कर के, आपको खुश करने के लिए अगर मैं नहीं बताऊँ तो फिर आपको कैसे पता लगेगा वो अच्छा बना है या बुरा बना है? केवल खुश करने के लिए थोड़ा बोलना है। ये था मतलब उसमें कोई पति की तरह थोड़ा बोलना है हमको, भाई क्या बना दिया ऐसा थोड़ा डांटना उनको, वो तो पति बोलेगा, हम तो अतिथि है, अतिथियों की तरह ही बोलेंगे ना। अच्छा बना है तो अच्छा बना है बताएंगे। हाँ, और जहाँ नहीं बताना है तो फिर वहाँ अलग बात करते हैं हम लोग, भाई यहाँ नहीं बताना। कोई नए लोग हैं जो पहली बार जिनको हमने देखा और कुछ खिलाया और उनको हम नहीं बताना चाहते हैं, तो भी हम कहते ठीक है आपने खिलाया जी, बढ़िया है, अच्छा है, जो भी हम इधर उधर की बात करेंगे। कुरेद कुरेद करके वो पूछे तो भी हम कुरेद कुरेद करके इधर उधर की बात करेंगे। क्योंकि जो हमको नहीं जानते वो तो कि झूठ मैं नहीं बोलूँगा। तो अगर कोई नया व्यक्ति होता है और आपको अच्छा नहीं लगता, मतलब सही नहीं समझते आपके कि बहुत बढ़िया नहीं बना, ऐसे ही बना है, तब आप क्या जवाब देते हो? वो तो व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है माता जी, सामने वाला कौन है, उसको बातों में उलझा करके हम निकालते हैं काम। तो परिस्थितियां देखते हैं। अजय आपने जो बनाया आपने बहुत सम्मान किया, आपने बहुत अच्छे ढंग से खिलाया है जी, आपका बहुत धन्यवाद है जी। उसको इधर उधर की बातों में बोल करके उलझाते और इस बात को भुलवा देते हैं। हाँ स्वामी जी क्षमा करना, आप तो बहुत ग्रहण ही नहीं करते। झूठ नहीं बोलना। हाँ जी, अच्छा समय बहुत हो गया, इसको यहीं पर आप देखो खाने में कितना रुचि ले रहे हैं आप लोग। हाँ जी, हाँ नहीं खाता हूँ, क्यों नहीं खाता हूँ, अभी सब खाना पड़ेगा ना माता जी, जंगल में बिठा दिया आपने। हाँ स्वामी जी बिल्कुल ठीक है। जब हम रोज
ये पढ़ते हैं। हाँ जी, अब इसको यहीं पर विराम देते हैं, समय हो गया आपका। को छोड़ने में उद्यत रहना चाहिए, तो इसीलिए पूछ रही थी जी, कि जी, जी। कैसे इसको कहें कि नहीं है अच्छा। अच्छा जी, अब इसको यहीं पर विराम देते हैं। ओम शांति 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 ही। स्वामी जी नमस्ते। हाँ बोलिए। स्वामी जी, ये खदीर शब्द का अर्थ खाना होता है क्या? क्या खदीर? नहीं, वो तो पेड़ का जी। नाम है, पेड़ का नाम है। पेड़ का नाम है खदीर। और स्पंदन? हाँ जी, स्पंदन। स्पंदन का मतलब है क्रिया। जी जी, धन्यवाद स्वामी जी। जी जी। सभी को नमस्ते जी।